सर काली लिनक्स में भी यूज कर लीजिए ना, कजाम दिया हुआ है जेड सिक्योरिटी में। तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं, उसमें आवाज नहीं ना ऑडियो आएगा? रिकॉर्ड नहीं होता है शायद। आवाज नहीं ऑडियो आता? मेन नहीं। ऑडियो का है, वीडियो तो हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते। ऑप्शन दिया है इसमें साउंड फ्रॉम माइक्रोफोन्स बोल के, पर देखना पड़ेगा एक बार। ये वर्चुअल बॉक्स में है ना, इसलिए वो नहीं लेता। मिला कि नहीं, खुला कि नहीं तुम्हारा फोन अभी? सर ये जो खुल ये ही नहीं रहा। एक्सबॉक्स वाला होता है, एक्सबॉक्स वाला होता है विंडोज प्लस जी वाला, उसमें साउंड आता है, लेकिन मेरे में लैग कर रहा एक्सबॉक्स है। गेम बार के नहीं, एक्सबॉक्स गेम बार हाँ बोलो। करेंगे ना हाँ भैया, हाँ, उसमें आ जाएगा। तो स्टार्ट करो, हम करके ट्राई तैयारी करके देखो, कोई करो। परेशानी नहीं, जिसमें जो है भाई सब करके देख लो बस। थोड़ा देर और मैं बस एक बार कनेक्ट हो जाऊं अगली बार। अच्छा, चलो हटाओ, नहीं देगा। वेरीफाई करने आवाज आ रहा है ना? हेलो हेलो। गो ऑन। तो सबसे पहले चलो आज कुछ एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे में तुम विंडो में माइक्रोसॉफ्ट इस ऑफिस यूज करते हो ना, तो काली में यूज करने के लिए क्या होता है, ऐसे काली में नहीं मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर ubuntu में मिलेगा। जब तुम ubuntu इंस्टॉल करोगे ना, तो उसमें सॉफ्टवेयर मिलेगा, जैसे में हो जाएगा लेवर सॉफ्टवेयर। तुमको तुम्हारा दिखाते हैं लेवर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर तुमको मिलेगा। हाँ, देखो कौन कौन सॉफ्टवेयर तुमको मिलेगा। लिवर ऑफिस राइटर होता है ना, जो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है। और लिवर कैल्क होता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होता है। और लिवर ऑफिस होता है इम्प्रेस, जो पावर पॉइंट की तरह होता है। अगर तुम काली में खोजो तो काली में नहीं मिलेगा। अगर कभी तुम ubuntu इंस्टॉल करोगे तो ubuntu में मिलेगा। अगर लास्ट में तुमको दिखाएगा ubuntu में। तो लिवर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट, अगर तुम विंडो में जानते हो माइक्रोसॉफ्ट कैसे यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज करते हैं, पावर पॉइंट कैसे यूज कर सकते हैं। और कुछ और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे गिम्प होता है जो फोटोशॉप की तरह होता है। जैसे में हम लोग विंडो में एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं कोई फोटो एडिट करने के लिए, तो एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं। उसी तरह तुम काले में अगर चाहते हो या ubuntu में चाहते हो कि कौन सा फोटोशॉप सबसे अच्छा होगा, तो गिम्प सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे ज्यादा फोटोशॉप अच्छा होता है। उसके बाद ऑडेसिटी होता है जो बहुत अच्छा एक एडिटर होता है। जैसे में कोई भी ऑडियो बुक बनाना है, किसी का आवाज रिकॉर्ड करना है, किसी का वीडियो एडिटिंग करना है, तो इसलिए ऑडेसिटी होता है। और उसके बाद बहुत सारे एडिटर होता है, जैसे में वी एडिटर हो जाएगा टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, नैनो हो जाएगा, फिर उसका लिफ्ट पैड हो जाएगा। बहुत सारे एडिटर है टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, जो हम आगे दिखाते हैं। जैसे में नैनो एडिटर होता है, नैनो एडिटर हो गया, वी एडिटर हो गया, ये लिफ्ट पैड एडिटर हो गया। ये सारा एक एडिटर है जो एडिट करता है, टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद हम आते हैं, मेन बात होता है उस शुरू शुरू जब लिए थे पूछे थे ना व्हाट इज कर्नल। तो कर्नल क्या होता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है मेरे हार्डवेयर को। जब भी हम कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी वो क्या करता है ना, एक सॉफ्टवेयर अपने आप से जनरेट करता है जो एक्चुअली वो हार्डवेयर समझ सके। वो इस तरह से एक प्रोग्राम जनरेट करता है जो एक्चुअली खाली हार्डवेयर ही समझ सकता है। तो वो मेनली काम होता है वो कर्नल का। तो जनरली हम पूछते हैं व्हाट इज जो कर्नल। तो जनरली काम आता है कर्नल कहाँ काम आता है। तो मेन यूज ऑफ कर्नल का होता है क्या, कि कर्नल बहुत ही कम कंजप्शन करता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में से हो गया जैसे तुम्हारा मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, वो कर्नल कम यूज करता है। फिर उसके बाद आते हैं तो सबसे पहले आते हैं लिनक्स सेल। मेन काम आता है कि सबसे बहुत बार हम पूछे होंगे व्हाट इज लिनक्स सेल। तो लिनक्स सेल जनरली क्या होता है ना, कि जब तुम भी कोई भी कमांड टाइप करते हो कीबोर्ड से, तो वह क्या करता है लिनक्स, वो कीबोर्ड से तुम्हारा इनपुट लिया और वो डायरेक्टली ट्रांसफर करता है कर्नल के पास। और कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर इंटरेक्शन है, हार्डवेयर से वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है और जो हम कमांड प्रोवाइड किए हैं उसे इस तरह से सॉफ्टवेयर में जनरेट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है कि वो हार्डवेयर मेरा इजी वे में समझ सके। जैसे हम कुछ भी कमांड प्रोवाइड किए, एलएस कमांड प्रोवाइड किए,
तो वो किस तरह से वो कर्नल आती है, कर्नल इस तरह से मॉडिफाई करा कि मैं हार्डवेयर समझ सके कि यूजर द्वारा क्या इनपुट किया गया, क्या नहीं इनपुट किया गया, वो आसानी से समझ सकता है। उसके बाद होता है कि टाइप ऑफ टर्मिनल, कितने टाइप ऑफ टर्मिनल होते हैं। तो जनरली दो, अभी तो हम लोग दो टर्मिनल देखते हैं। जैसे में ये गोन टर्मिनल है जो रेड कलर का मिला खुला है, गोन टर्मिनल। ये ब्लैक कलर का है क्यू टर्मिनल। और भी सारा टर्मिनल होता है, जैसे में कंसोल टर्मिनल होता है, कंसोल टर्मिनल हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्सटर्म टर्मिनल हो जाएगा। RxBT टर्मिनल भी होता है, अगर चाहते हो तो इंस्टॉल कर सकते हो, बताएं कैसे इंस्टॉल होगा। उसके बाद KVT टर्मिनल होता है। उसके बाद NX टर्मिनल होता है, NX टर्म होता है टर्मिनल। और ई टर्म भी टर्मिनल होता है, ए टर्म टर्मिनल होता है। ये बहुत सारे टर्मिनल होते हैं जनरली जिस पर हम लोग काम करते हैं। तो जनरली हम लोग गोन पर काम कर रहे हैं, ये रेड कलर टर्मिनल है रोम पर। चलो उसके बाद कुछ चलते हैं, अब फर्क क्या कमांड होता है कुछ सर देख इनमें? लेते हैं। उसके बाद हेलो फर्क क्या होता है सर इन सब में? सर, सबका अलग अलग इंटरेक्शन है। जैसे मैं मान के चलो इसमें हो गया, ये इन्फिनिटी स्क्रॉल करने का ऑप्शन नहीं देता है, बट ये इन्फिनिटी स्क्रॉल करने का ऑप्शन देता है। सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे मान के चलो जब तुम कोई भी एयर प्लस प्रूफिंग या कुछ भी कमांड टाइप करो तो मान 1000 वर्ड आ गया, कमांड जा रहा है, 1000 वर्ड का लाइन इस पर जनरेट हो रहा है। तो कोई कोई टर्मिनल होता है वो अलाउ नहीं करता है कि 500 वर्ड से 500 लाइन अलाउ करेंगे। 500 लाइन के बाद जब कोई भी 501 लाइन होगा तो ऊपर से वो डिलीट करना स्टार्ट कर देगा, जो ऊपर का फर्स्ट लाइन होगा उसे डिलीट कर देगा। सबका ये अलग अलग फीचर होता है, और कुछ ग्राफिकल इंटरफेस भी अलग होता है उसमें। ओके सर। जिसे में हम जैसे हम ये यूज कर रहे थे, इसका ग्राफिकल इंटरफेस अच्छा अलग लग रहा, इसका थोड़ा सा अलग लग रहा। सबका अलग अलग ग्राफिकल इंटरफेस होता है, सबका अलग अलग यूज भी होता है। उसके बाद हम कुछ कमांड यूज करना देखते हैं। चलो कुछ कमांड देख लेते हैं। तो कमांड सबसे पहले बेसिक कमांड से स्टार्ट। फाइल डायरेक्टरी मैनिपुलेशन का सबसे पहले फाइल कमांड देखते हैं। तो जनरली एलएस कमांड किस लिए यूज होता है? एलएस कमांड का मेनली काम होता है लिस्ट ऑफ सब डायरेक्टरी, जो एक डायरेक्टरी के अंदर कितने सारे डायरेक्टरी है, फोल्डर है, वो सारा को बताता है, वो काम करता है। और एलएस माइनस एल क्या करता है, ये लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी बताता है हिडन फाइल इसके अंदर है कि नहीं है। अगर हिडन फाइल होगा तो वो हिडन फाइल को भी शो करेगा। जिस तरह देखो इसके अंदर हिडन फाइल है, हिडन फाइल का मेनली क्या होता है कि उसका फाइल का स्टार्ट होने के पहले डॉट होता है। कोई भी अगर मान को जब हम फाइल बना रहे हैं उसके अंदर पहले डॉट डाल दिए नेम के पहले, तो वो हिडन फाइल बन जाएगा। और एक और कमांड होता है एलएस स्पेस डॉट स्टार, ये भी क्या करता है, सेम काम करेगा। ये कमांड उसी तरह काम करेगा एलएस माइनस एल, ये भी हिडन डायरेक्टरी को परफॉर्म करेगा, हिडन डायरेक्टरी को बताएगा और नॉन हिडन डायरेक्टरी को बताएगा। जिस तरह दिखाते हैं, ये क्या करेगा, जितना भी डॉट index.html फाइल ये हिडन नहीं है, तो जिस जिस फाइल में डॉट भी होगा उसको भी शो करेगा, हिडन फाइल होगा उसको भी शो करेगा, नॉन हिडन फाइल होगा उसको भी शो करेगा। इसका काम यही होता है। उसके बाद हम आते हैं, अगर डायरेक्टरी हमको चेंज करना है तो किस तरह से हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो जनरली फॉर्म कमांड होता है CD का फुल होता है चेंज डायरेक्टरी। यदि हम डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं या हम रूट पर हैं तो हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर जाए, तो CD लिख कर हम लोग डेस्कटॉप लिखे टैब दबा दिए, तो डेस्क लिख के टैब दबाए तो ऑटो कंप्लीशन कर दिया। तो ये क्या करेगा, इंटर दबाते ही डायरेक्टरी चेंज कर दिया, तो हम डायरेक्टरी मूव कर गए एक डायरेक्टरी। अब हम लोग उसी CD से आप सोचते हैं कि एक फोल्डर बना, फोल्डर बनाते हैं, टेक्स्ट फोल्डर बनाना या कुछ तरह का फोल्डर बनाना है, तो CD से अभी बाद में फोल्डर बनाने में दिक्कत होगा। फिर उसके बाद हम अगर बाद में चाहते हैं कि हम डेस्कटॉप से डायरेक्ट रूट में चल जाए, डायरेक्ट डेस्कटॉप से रूट में डायरेक्टली बैक ना करके, हम ये कमांड टाइप ना करके डायरेक्ट हम सोचते हैं ये कमांड टाइप करने के बाद क्या होगा, एक डायरेक्टली बैठ के, बट हम सोचते हैं कि हम ये कमांड टाइप ना करके डायरेक्ट बैक आना चाहते हैं, कि डायरेक्ट हमें रूट में आना है। तो क्या करना, चेंज CD और फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश और रूट दबा देना, डायरेक्ट ये रूट पे ट्रांसफर कर देगा तुमको। ये क्या करते हैं, जब फॉरवर्ड ये जो फॉरवर्ड है बैकवर्ड कंफ्यूजन है, हाँ फॉरवर्ड स्लैश है, ये क्या करता है कि प्रिविलेज देता है, ये कोई भी डायरेक्टरी को आराम से चेंज कर देता है। उसके बाद आते हैं कोई डायरेक्टरी बनाने के लिए, कोई भी डायरेक्टरी बनाने के लिए जनरली कमांड हम लोग जानते हैं MKDIR होता है जो डायरेक्टरी बनाता है। तो MKDIR मान के चलो कोई भी फोल्डर बनाना है, तो MKDIR तो जनरली हम फोल्डर डेस्कटॉप बनाते हैं, वहाँ से देख भी सकते हैं। चलो हम लोग फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले एक सेशन के नाम से एक फोल्डर बना दिए।
देखते हैं ये फोल्डर बना है कि नहीं। एलएस से एलएस क्या कहते यहाँ पर शो कर रहा हूँ सेशन फोल्डर बन गया। अब इसको क्या करते हैं फोल्डर के अंदर हम सोचते हैं आप तो फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप के अंदर आके हम, बट हम सोचते हैं कि हम रूट पे ही रहें, रूट पे ही रहें और हम फोल्डर बनाएं, हम रूट पर ही रहें और फोल्डर बनाएं डाउनलोड में सेक्शन में। रूट पर रहते हैं हम डाउनलोड सेक्शन में फोल्डर बनाना चाहते थे, इस तरह से हम डाउनलोड सेक्शन में डायरेक्ट फोल्डर बनाए। तो हमको लिखना है mkdir लिखते हैं और हमको पाथ देना है कहाँ पर हमको बनाना है डाउनलोड सेक्शन में। तो डाउनलोड मेरा सेक्शन है कहाँ, डाउनलोड मेरा सेक्शन है रूट में है, मेरा रूट में है। और रूट के बाद कहाँ जाना है डाउनलोड सेक्शन में जाना है। तो डाउनलोड सेक्शन में अब फुल के नाम दे देना है यहाँ पर कौन सा फोल्डर बनाना चाहता हो। तो यहाँ पर भी सेशन के नाम से फोल्डर बना देते हैं, मान चलो इंटर मारता है। तो चलो अब देखते हैं डायरेक्ट डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं कि फोल्डर बना कि नहीं बना। डाउनलोड सेक्शन में आ गया और देखते हैं कि फोल्डर बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर देखते हैं कि फोल्डर बन गया। तो ये अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्टली मूव करके वहाँ फोल्डर बनाए या रूट रह के भी डायरेक्टली फोल्डर बनाए, तो उसका मेन का अगर बनाना चाहते हो रूट पर रह के, तो तुमको सबसे पहले पाथ प्रोवाइड करना होगा। वो पाथ प्रोवाइड करने के बाद वहाँ पर फाइल का नाम देना। क्या कुछ आवाज नहीं जा रहा है? वीडियो नहीं आ रही सर, मतलब अटक गई है। स्क्रीन वीडियो अटक लैगिंग गया, लैग कर रहा है यस अभी सर, तो। बहुत अभी तो लैग ठीक कर आ रहा है। अभी बट तो नेटवर्क इशू है। चेक करना तो अभी लाइक नहीं, अभी लाइक करा क्या दिखाई दे रहा? अभी दिखाई दे रहा है, बीच में लैग करने लगा था। लाइक करे तो बोल देना थोड़ा सा। अच्छा हेलो, यस हम्म। चलता। अब वो तो ये डायरेक्टरी बनाने हो गया। अब कोई txt फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो txt फोल्डर बनाने का सेम काम कमांड हम लोग टच कमांड से कोई भी txt फाइल बनाना है या फोल्डर बनाना कुछ भी बनाना या तो txt कुछ भी बनाना तो हम कमांड से बनाते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं, मान के चलो सेशन डॉट txt फाइल बनाते हैं। तो ये सेशन डॉट txt फाइल बन गया। अब पर वही सोचते हैं कि हम डाउनलोड सेक्शन में रह के हम सोचे डेस्कटॉप सेक्शन में डेस्कटॉप में txt तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको टच कमांड लिख देना है, उसके बाद हमको पाथ प्रोवाइड करना है डेस्कटॉप सेक्शन में जाने के लिए। तो डेस्कटॉप सेक्शन कहाँ था, रूट में था, रूट के अंदर डेस्कटॉप में था, रूट के अंदर डेस्कटॉप में गए। यहाँ पर हम फोल्डर फाइल का नाम देते हैं जो हमको फाइल का नाम बनाना है, इंटर मारते हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं डेस्कटॉप सेक्शन में। यहाँ से हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आप देखो यहाँ पर एक कमांड सोच हम यहाँ से हमको एक डायरेक्ट बैक करके रूट पर जाना होगा, उसके बाद डेस्कटॉप में जाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम डेस्कटॉप में लैंड करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, सीडी रखें फिर उसका पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा डेस्कटॉप सेक्शन कहाँ था, रूट में था। तो रूट के अंदर डेस्कटॉप है, तो रूट डालें, डेस्कटॉप डालें, इंटर मारे, हम डायरेक्ट लैंड किए डेस्कटॉप सेक्शन में। नहीं तो अगर नॉर्मली करना चाहता तो एक कमांड बैक आता, फिर उसके बाद करके डेस्कटॉप में आता, तो 2 बार कमांड टाइप करना पड़ता। तो इसलिए सोचे कि डायरेक्ट हम उसी पर लैंड करें। तो डायरेक्ट सीडी डालो, उसका फिर पाथ डाल दो, ऑटोमेटिक तुम उस फाइल में लैंड करोगे। उसके बाद देखते हैं कि मेरा फाइल बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर देखते हैं सेशन फाइल बन गया। अब हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पर जो ट्रिपल आई टी भागलपुर फोल्डर है उसे मूव करते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप से सोचते हैं ना, इसको मूव करते हैं। मूव करके यहाँ पर हम सोच रहे हैं इसको डाउनलोड सेक्शन में लैंड करवाएं, डायरेक्ट डाउनलोड सेक्शन में। तो मूव करने का दो कमांड होता है, एक तो कॉपी कर मूव करें या एक डायरेक्ट मूव कर दें। तो हम सोच रहे हैं आगे डायरेक्ट मूव करें, उसके बाद कॉपी करके मूव करते हैं। तो डायरेक्ट मूव एमबी कमांड से 2 काम होता है, एमबी का 2 काम होता है, एमबी से रीनेम भी कर सकते हैं और एमबी से मूव भी कर सकते हैं। तो अभी तो आगे हम मूव करते हैं, उसके बाद रीनेम करेंगे। तो हम सोच रहे हैं ये ट्रिपल आई टी भागलपुर का है कि हम डायरेक्ट मूव करें कहाँ, तो डेस्कटॉप सेशन में। चलो मूव करते हैं हम। तो एमबी, उसके बाद फाइल, एमबी फाइल का नाम देते हैं ट्रिपल आई टी भागलपुर। कहाँ मूव कराना, तो फाइल का नाम देते हैं रूट में, डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ फाइल है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ट्रिपल आई टी भागलपुर फाइल डायरेक्टली मूव कर गया, ऐसे फोर्स तो कट करके पेस्ट कर दिया वहाँ जाके। तो चलते हैं अगर रूट डायरेक्टली डाउनलोड सेक्शन में चेक करते हैं कि फाइल हुआ कि नहीं ट्रांसफर। तो डायरेक्टली लैंड करते हैं, उसी तरह हम डायरेक्ट कमांड डालते हैं डायरेक्ट लैंड करने के लिए, ताकि सिंगल जाए। और यहाँ देख लेते हैं
कि है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिपल आईटी भागलपुर है, तो यहाँ पर फाइल आ गया। अब हम सोचते हैं कि फाइल यहाँ पर भी रहे, फाइल ये ट्रिपल आईटी भागलपुर और मेरा डेस्कटॉप में भी रहे, तो हम क्या करते हैं, कमांड से कॉपी करके मूव करते हैं। तो सबसे पहले सीपी कमांड डालें, उसको किसको कॉपी करना चाहते हैं, फाइल का नाम डालते हैं, फाइल का नाम डालें, कहाँ मूव कराना चाहते हैं, तो हम मूव कराना चाहते हैं रूट स्लैश डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में कॉपी ओमिट कर दिया। क्या आ गया कमांड, तो सीपी किसको ओमिट करना, भगाना है, ट्रिपल आईटी भागलपुर, इसको लैंड करवाना है। सीपी आर नॉट स्पेसिफाई ओमिटिंग डायरेक्टरी, ये ट्रांसफर नहीं होने दे रहा, कुछ एरर आ रहा है इसमें, छोड़ो सीपी कमांड से बाद में देखेंगे। उसके बाद आते हैं कुछ डिलीट करने के लिए, आगे रिनेम करने के लिए देख लेते हैं। चलो आगे रिनेम देखते हैं, कुछ इसमें होगा डाउनलोड में, डेस्कटॉप पर होगा कुछ फाइल, यहाँ पर देखते हैं कुछ को रिनेम करते हैं। जैसे मान के चलो तुम किसको रिनेम, ये शुभम डॉट टीएक्सटी को रिनेम करते हैं, इसको कुछ रिनेम करते हैं अलग फाइल से। तो रिनेम करने के लिए सबसे पहले फाइल का नाम देखते हैं, शुभम डॉट टीएक्सटी, इसको रिनेम करते हैं जो इसमें ना हो। चलो अंशु डॉट टीएक्सटी से रिनेम करते हैं इसको, अंशु डॉट टीएक्सटी से रिनेम किए, देखते हैं हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखो शुभम डॉट टीएक्सटी तो यहाँ से हट गया, यहाँ से शुभम डॉट टीएक्सटी तो हट गया, बट यहाँ पर अंशु डॉट टीएक्सटी नेम हो गया, कंटेंट सेम रहेगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कंटेंट को ओवरराइट करके डिलीट कर दे, कंटेंट सेम रहेगा, फाइल का नाम चेंज कर देगा। उसके बाद है कि डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो सबसे डायरेक्टरी को डिलीट करने का सबसे मेन बेसिक कमांड है आरएम कमांड। आरएम कमांड से मेरे दो कमांड होता है, एक आरएम होता है एमके आरएम हो गया, और फिर आरएमआर हो गया, आरएमआरएफ हो गया। जनरली आरएम कमांड क्या डिलीट करता है, जनरली अगर टेस्ट के अंदर कंटेंट रहा तो आरएम कमांड डिलीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताना तो। हेलो यस सर, लैग क्या कर हुआ? गया क्या, गया? नहीं सर, लैग तो नहीं कर रहा। अगर फाइल टीएक्सटी टेक्स्ट के यदि आंसर डॉट टीएक्सटी के अंदर कोई कंटेंट है तो आरएम कमांड डिलीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हाँ? नहीं करेगा सर। एम्प्टी कर पाएगा फोल्डर, कि नहीं कर पाएगा, बोलो ना। एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट कर सकता है आरएम बस। हाँ, उसके लिए फिर आपको डैश आर लगाना तो पड़ेगा करना है तो। तो अगर मान के चलो उसके अंदर कुछ फोल्डर है तो वो डिलीट कर देगा, मान के चलो चलो कोई फोल्डर ही बना के डिलीट करते हैं, ऐसा कुछ हो गया तो डिलीट होगा दिक्कत है। तो आगे हम कुछ फोल्डर बना लेते हैं, मान के चलो, तो डिलीट करने के बाद बताएंगे आगे इको के बाद उसको डिलीट करेंगे, और उसके बाद चलो डिलीट का सबसे लास्ट में देखेंगे। अब उसके बाद आते हैं कोई भी फाइल को हमको रीड करना है, इसको फाइल को हमको रीड करना है, या इस फाइल को रीड नहीं कर सकते, कोई भी फाइल को हम रीड करना है, रीड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, कैट कमांड। और भी बहुत सारे कमांड है, सबसे पहले हम लोग कैट कमांड से मान के चलो देखते हैं अंशु के अंदर क्या क्या चीज है, अंशु के अंदर क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेरा नाम माय नेम इज शुभम कुमार, चलो इसके अंदर माय नेम इज शुभम कुमार। और भी चीज है यहाँ पर ए डॉट टीएक्सटी के अंदर, देखते हैं क्या चीज है भाई, तो कैट ए डॉट टीएक्सटी के अंदर, तो यहाँ पर शुभम अंकिता अनुराग ये लिखा हुआ नाम। और भी कमांड है जिससे हम इसको रीड कर सकते हैं, जैसे में लेस कमांड हो गया, लेस कमांड ए डॉट टीएक्सटी डालेंगे तो ये भी रीड करेगा, बट ये स्क्रोलेबल फॉर्म में रीड करेगा, जिसमें अगर बहुत सारा कंटेंट हुआ तो ये स्क्रॉल कर सकता है। अगर इससे बाहर निकालना है तो किस तरह से निकलेंगे, तो सिंपली क्यू दबा देंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर बात तो मतलब हमको कोई कह दिया कोई फाइल है उसके पास 10 लाइन हमको रीड करके बताओ, पूरा फाइल नहीं रीड करवाना, 10 लाइन या 5 लाइन हमको रीड करवाओ, 5 लाइन ही रीड आउटपुट करवाओ बस, वो नहीं हमको जरूरत है, ज्यादा नहीं हमको प्रिंट करवाना। तो हम क्या करते हैं ना, हमको ये दो नाम हमको प्रिंट करवाना है, एक स्पेस है यहाँ पर देखना स्पेस भी है, और अंशु अंकित भी प्रिंट करवाना है, तो हमको 3 लाइन प्रिंट करवाते हैं। तो टॉप 3 लाइन प्रिंट कराने के लिए हमको क्या करवाना है, हेड लिखेंगे, उसके बाद माइनस स्पेस देकर -3 लिखेंगे, उसके बाद फाइल नाम डाल देंगे, इंटर करके
3 लाइन ये प्रिंट किया, एक स्पेस प्रिंट रीड किया, एक शुभम प्रिंट किया, एक अंकित प्रिंट किया। अगर बात करो तुम हेड करके पूरा फाइल डालोगे तो पूरा रीड कर जाएगा। मान के चलो यहाँ पर तुमने हेड लिखा, अब पूरा फाइल को कर दिया तो ये पूरा फाइल को रीड कर जाएगा, कैट की तरह ही पूरा रीड कर गया। यदि मैं स्पेसिफिक ही कर लिया कि हमको हेड का 5 लाइन चाहिए तो हेड का 3-5 जितना देना वो हेड का 5 लाइन पढ़ पाएगा। अगर बोल दे नहीं टेल का हमको 5 लाइन चाहिए, 5 टेल का हमको 5 लाइन चाहिए तो हम किस तरह से रीड करेंगे? तो यदि टेल लिख के पूरा फोल्डर का नाम दे दिया तो वो पूरा रीड कर देगा, टेल लिख के दिया तो पूरा रीड करके। बट हमें स्पेसिफाई करना चाहता है कि हमको 3 लाइन लास्ट का ही चाहिए, लास्ट का ही 3 लाइन की। उसी तरह हेड की तरह इसमें भी स्पेसिफाई करेंगे कि हमको लास्ट का ही 3 लाइन ही चाहिए, हमको लास्ट का 3 लाइन चाहिए। तो क्या करेगा, लास्ट का 3 लाइन पढ़ के हमको दे दिया। चलो सर आपका ये फोल्डर का लास्ट का 3 लाइन ये है। चलो वही हो गया। अब कुछ सिस्टम यूजर इन्फॉर्मेशन बताते हैं। अगर बात को मतलब हमको डेट देखना है या टाइम देखना है तो किस तरह से मान के चलो करना, तो किस तरह से करेंगे? यदि हम कैल डाल दें, ये तो क्या करेगा ना, जब अभी करेंटली चल रहा है, अभी करेंटली क्या चल रहा है, जनवरी, तो ये जनवरी का पूरा कैलेंडर आपको दे देगा। तो जैसे मैं डालें तो जनवरी का पूरा कैलेंडर दे दिया हमको। उसके बाद हम नहीं, हमको कैलेंडर नहीं चाहिए, हमको डेट और टाइम चाहिए, तो हम इसलिए सिंपली डेट डाल देंगे। तो ये हमको डेट बता दिया, ये अभी का टाइम बता दिया कि अभी सर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इतना हुआ है। और कुछ कमांड और भी कमांड है, जैसे में यू नेम हो गया, अगर तुम बाद में पढ़ोगे तो यू नेम का ज्यादा आएगा। यू नेम क्या बताता है, ये यूजर नेम बताता है, डिस्प्ले करता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी इसके बारे में उतना ही नहीं देखते, खाली बताते हैं कि क्या सिस्टम इन्फॉर्मेशन बताता है कि आप सर क्या आपका काम कर रहे हैं, क्या है उसके बारे में बता रहा है। अब इसके बाद अब लास्ट में बताएंगे और सारा कमांड है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। और भी कमांड है। चलो अब इसके बाद आते हैं, एक और कमांड है जैसे क्लियर। हमको ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सा कमांड टाइप करना होगा, बता। हेलो, क्लियर। हाँ क्लियर, चलो सही है। तो क्लियर दाते ही मेरा कमांड पूरा ये टर्मिनल क्लियर हो गया। अगर बात का मतलब हम कोई फोल्डर को खोजना चाहते हैं, इसके अंदर कोई फोल्डर को लोकेट करना चाहते क्लियर का ना एक शॉर्टकट भी होता है, हैं, CLS कंट्रोल प्लस एल दबा दोगे ना तो डायरेक्टली वो क्लियर हो जाता है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, कंट्रोल प्लस एल का ये काम होता है कि क्लियर मैंने हो गया कि पूरा टर्मिनल क्लियर कर दिया। बट अगर कुछ लिख दें यहाँ पर, लेके कंट्रोल एल दबाओगे तो क्लियर नहीं करेगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर स्क्रॉल करके चल जाएगा, तुम्हारा टर्मिनल क्लियर नहीं करेगा, कंट्रोल को अप कर देगा। बस ये डिफरेंस होता है क्लियर और कंट्रोल एल में, कि तुम्हारा कंटेंट रहेगा टर्मिनल के अंदर, बट क्लियर क्या करता है, पूरा टर्मिनल को ही क्लियर कर देगा, कोई भी चीज रहने नहीं देगा तुम्हारे पास। ये क्या करेगा, ओके सर। ये पूरे टर्मिनल को ही क्लियर कर दिया कि कोई भी कंटेंट है वो सारा खत्म। बट तुम कंट्रोल एल दबाओगे तो ये तुम्हारा कंटेंट रहेगा, बट ये ऊपर चल जाएगा स्क्रॉल करके। यहाँ पर देख लो स्क्रॉल बार जनरेट हो गया, मेरा 2 रूट हो गया ना। ये डिफरेंस होता यस है, सर। ये मेनली यही डिफरेंस है खाली दोनों में। जनरली कभी भी यूज करना तो क्लियर मत यूज करना, जल्दी कंट्रोल एल ही यूज करने की कोशिश करना। क्या अगर बात कभी भी जरूरत आ गई ऊपर टेक्स्ट का तो क्या करेगा, फिर से वापस ला नहीं सकते हैं, तो जनरली कंट्रोल ही यूज करता है। और उसके बाद आते हैं, कोई भी चीज हमको लोकेट करना है कि सर ये मेरा फाइल है कहाँ पर, इसका पाथ बता दो हमको। तो जनरली यहाँ पर देखते हैं answer.txt फाइल हमको नहीं पता भाई कहाँ है। चलो हम लोकेट, हमको तो बताओ पाथ एक्जैक्टली कहाँ होगा, तो हमको क्या लिखेंगे ना, लोकेट। लोकेट लिख कर हम तो जानते होंगे, लोकेट लिख अगर स्टार दबा दिए तो सारा फाइल को लोकेट करने लगेगा। ऐसे नहीं, अगर बात करो तुम लोकेट करके स्टार दबा दे तो कौन सा फाइल सर्च करेगा, उसके बाद एक्सटेंशन डालना होगा लास्ट में। मान के जो लोकेट डॉट टी दबा दिए तो तुम्हारा कॉलम में जितना भी फाइल होगा, जितना भी टी फाइल होगा सारा को लोकेट करेगा। बट हम स्पेसिफाई कर दे, हमको उसका बताओ जो answer.txt ही हो, उसका पाथ बताओ। तो ये पाथ बताया कि सर एग्जैक्टली आपका आंसर देखो, मेरे पास 2 गो है, ये वार में भी है और ये काय के अभी डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप वाला नहीं बताया। चलो एक मिनट बैक आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर टाइप करते हैं, और ये एक चीज और, कोई भी टर्मिनल लिखते हैं तो वो वापस टर्मिनल आने के लिए तुम अप डाउन पेज जो अप डाउन होता है ना उससे ला सकते हो। तो ये फाइल को रीड नहीं करे, answer.txt फाइल जो मेरा सेल में उसी को रीड कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं कुछ फाइल बनाने के लिए और कुछ मेटा डेटा के बारे में। इको कमांड के बारे में जानते हो, इको क्या होता है? इको सर लोकेट अच्छी होती है कि हेलो, यस सर। हाँ जी हाँ, सर। इको का यूज, इको इको मींस कुछ क्या लिखने होता के है? लिए।
हाँ चलो कुछ प्रिंट करें डिस्प्ले पर, उसके बारे में उसका काम होता है। चलो तो इको का देखते हैं सबसे पहले। आगे तो कुछ प्रिंट करते हैं, उसके बाद फोल्डर बनाएंगे उससे। और हाँ एक कमांड पीडब्ल्यूडी का यूज किया, पीडब्ल्यूडी मीन्स क्या होता है भाई, ये क्या करता है पीडब्ल्यूडी? प्रेजेंट Present वर्किंग working डायरेक्टरी। directory. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट चलो वर्किंग सही है, डायरेक्टरी। चलो सही है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को बताता है। और वेरिएबल में जानते हो व्हाट इज वेरिएबल? जैसे सी प्लस प्लस सीखते हो तो वेरिएबल का नाम सुना होगा ना? हाँ जी सर। यस सी हाँ, प्लस हाँ उसी तरह मेमोरी में लोकेट करने के लिए कोई भी चीज को हम रेफर करते हैं वेरिएबल है। तो इसमें जो तुम सी प्लस प्लस में या सी में जो सीखोगे वेरिएबल का कैसे नाम लिखा जाता है, उसी तरह ये कॉलम ही फॉलो करता है कि कोई भी नाम आप अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए या नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। जो सी प्लस प्लस या सी में यूज करते हैं वही ये फॉलो करता है। चलो उसके पहले तुमको इको यूज करने, इको हम बताते हैं इको यूज कैसे करते हैं, और इको का जनरली और भी काम होता है। चलो हमको सोचते हैं कि हम डिस्प्ले पे अपना नाम प्रिंट करवाएं, तो चलो अपना नाम प्रिंट करके देखते हैं। शुभम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो क्या क्या इको कमांड क्या है, जो हम कोटिंग के अंदर डाले हैं कोटिंग, अगर कोटिंग ना डालें तो क्या एरर आ सकता है, ये भी ध्यान देना। कोटिंग डाला बट स्पेस नहीं डाला तो एरर देना स्टार्ट कर देगा, ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। कहा कि जब तक स्पेस नहीं देगा कि टर्मिनल स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये कमांड है या और कुछ भी है। जब स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो समझ जाता है कि ये कोई कमांड दिया गया है, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है कोई भी चीज कोटिंग के अंदर। अगर कोटिंग ना आते तो क्या एरर आ सकता है वो देख लेते हैं भाई। कोटिंग ना दें तो ऐसे होता है कि अगर कोटिंग भी ना दे तो इजी में प्रिंट कर देगा। बट एक कोटिंग दे एक कोटिंग छोड़ दें तो ये टर्मिनल समझ नहीं पाएगा, क्या कि ये स्टार्ट तो कर चुके हैं बट एंड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और लेके कोटिंग दे दिए तो प्रिंट कर देगा आराम से। ये दो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया, तो ये तो हो गया इको से कोई भी चीज प्रिंट आउट करवाने। कोटिंग नहीं समझते हो? कोटिंग अभी इतने बारे में बोले भाटिज कोटिंग, ये कोटिंग करने का हेलो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इसमें। है सर, स्ट्रिंग। कोटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटा डेटा कैरेक्टर हो गया ना, उससे वो हाई में प्रेफरेंसेस ना दे, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम जनरली कोटिंग का यूज करते हैं। जैसे मैं कोई भी, तुम लोग सोचते हो कि कोई भी हमको बैक स्लैश को स्केप कराना है तो हम लोग डबल बैक स्लैश यूज करते हैं ना, सी प्लस प्लस या सी में प्रिंट करवाना है तो करते हैं ना डबल बैक स्लैश का यूज। कमेंट वगैरह करें। कमेंट देखो, कमेंट के लिए तो हमको अगर बात को मतलब प्रिंट करवाना है, टर्मिनल पर प्रिंट करवाना बैक स्लैश को या फॉरवर्ड स्लैश को, तो किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं? अगर तुम बैक स्लैश दे दिए तो एरर देगा, तो डबल बैक स्लैश देते हैं वो एक बैक स्लैश को स्केप कर देता है और उसको एक प्रिंट करवाता है ना। उसी तरह इसमें क्या होता है कि हमको मान के चलो इको, हम तो यहाँ पर मान तुम्हारा यहाँ पर दिखाते हैं, जो ये बैक स्लैश हम यूज करते हैं ना, ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश, इसको हमको प्रिंट करवाना है। इसको हमको क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है टर्मिनल पर। तो देख अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली तुम सोचेगा कि हेलो लिख के हम बैक स्लैश से ये बैक स्लैश प्रिंट करवा दें स्पेस दे के, तो ये बैक स्लैश प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ बैक स्लैश, ये बैक स्लैश हाँ नहीं हुआ। तो हम सोच रहे हैं इसको प्रिंट करवा, इसको भी प्रिंट करवा। तो इसको क्या होता है ना कि हम लोग डबल बैक स्लैश का यूज करते हैं। तो कोटिंग तीन तरह का होता है, तो हमको कोटिंग हमको लिख के दिखाते हैं हम। कोटिंग जनरली होता है तीन तरह का कोटिंग होता है। चलो वीआई में खोलते हैं तो हमको दिखाते हैं, कुछ भी फाइल बनाते हैं। उसके बाद कोटिंग होता है तीन प्रकार के। एक होते ये कोटिंग होता है, एक डबल ये डबल कोटेशन हो गया, सिंगल कोटेशन हो गया, एक बैकवर्ड स्लैश हो जाता है। तीन प्रकार के कोटिंग होता है जो प्रिवेंट करता है मेटा कैरेक्टर को। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज मेटा कैरेक्टर, सर कौन कौन सा मेटा कैरेक्टर है? तो मेटा कैरेक्टर डॉलर हो गया, एस्ट्रिक हो गया मेटा कैरेक्टर है, सेमीकोलन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, % हो गया, और पाइप हो गया। ये मेटा कैरेक्टर होता है, मेटा डेटा कैरेक्टर होता है। अगर हम चाहते हैं इसे प्रिंट करवाएं तो चाहे तो इसको कोटिंग के अंदर डाल दें, चाहे तो डबल कोटेशन के अंदर डाल दें या सिंगल कोटेशन के अंदर डाल दें, या हम डबल बैक या बैक स्लैश के अंदर इसको प्रिंट करवा दें। तो चलो हम इसको देखते हैं।
चलो यहाँ पर हम देखते हैं, आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि चलो हम बैक स्लैश प्रिंट करवाते हैं, इको से ही कोटिंग के अंदर डालते हैं, हेलो बैकवर्ड स्लैश। देखो यहाँ पर क्या कोटिंग के अंदर डालने के बाद ये प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, क्या क्या प्रिंट कर दिया। उसी तरह हम जितना भी डॉलर है या एस्ट्रिक है वो सारा प्रिंट करवा सकते हैं इजी वे में। डॉलर हो गया, एस्ट्रिक हो गया, पाइप हो गया, एम्परसेंट हो गया, सारा प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली ऐसे बिना कोटिंग को प्रिंट करवाएगा तो प्रिंट नहीं करेगा, क्या वो स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है, उसे स्पेशल कैरेक्टर तरह ट्रीट करता है टर्मिनल। ये मैन के बारे में जानते हो ना, व्हाट इज यूज ऑफ मैन? यस सर, किसी भी मैनुअल चीज का कमांड्स का हाँ, किसी भी कमांड का कमांड का डिटेल जानने के लिए। किसी भी कमांड का डिटेल जानना है तो मैन से हम जान सकते हैं। जैसे में हम एलएस का 3 टर्मिनल बताए थे ना, एलएस होता है, एलएस माइनस एलए भी होता है, एलएस डॉट एस्ट्रिक भी होता है, ये तीनों टर्मिनल कमांड होता है। तो हम मैन पर जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा वर्जन एलएस का है, वो इजी वे बता सकता है एलएस के साथ साथ क्या यूज करते हैं। अगर ए यूज किए तो ये पूरा चीज दिखाएगा, ए कर दिए तो ऑलमोस्ट ऑल दिखाएगा, ये सारा चीज यहाँ से यूज कर सकते हैं। कुछ भी यूज करना तो यहाँ से फॉर्मूला पीडीएफ पढ़ेंगे, वहां जाके फिर यूज कर सकते हैं। अब बाहर आने के लिए क्यों दबाएंगे, सिंपली बाहर आ जाएंगे। चलो हम यहाँ तो सीख गए, फाइल ट्रांसफर करने, फाइल हायरार्की भी सिखा दिए कि कैसे हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में फाइल ट्रांसफर करते हैं। अगर बात अब हम चलते हैं दूसरा चीज पढ़ने के लिए, ये तो फाइल डायरेक्टरी हायरार्की भी सिखा के, अब तुमको कुछ स्पेशल चीज सिखाते हैं, उसके बाद हम सिखाएंगे इको से कोई भी चीज फोल्डर बनाने के लिए, इसके बाद सिखाएंगे। ये ग्रेप कमांड किसी को पता है ग्रेप के बारे में, पाइप के बारे में, व्हाट इज यूज ऑफ ग्रेप एंड व्हाट इज यूज ऑफ पाइप? ग्रेप पता है? ग्रेप तो होता है, मतलब जैसे मान लो किसी फाइल में से पर्टिकुलर वर्ड चाहिए तो उसे बाहर निकाल लेगा, वो बता देगा कि है कि नहीं, ऐसा कुछ। ग्रेप का जनरली काम होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना किसी भी फोल्डर में। अब पाइप का कमांड क्या होता है ना, कि पाइप के अंदर जो भी डाला है, पाइप के अंदर जो भी डाला, इसका आउटपुट जो पाइप के पहले है, इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा। जैसे हम तुमको दिखाते हैं, हम मान के चलो यहाँ पर है ना, रूट में भी है, रूट में है काले में, हम सोचते हैं कि इसके अंदर डेस्कटॉप फोल्डर है कि नहीं है, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एलएस दबाएं, पाइप लिखे, तो जो इसका इनपुट होगा लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड सेक्शन हो सकता है, डेस्कटॉप सेक्शन, बट हम सोचते हैं कि हमको वो खाली ये डेस्कटॉप सेक्शन का ही कीवर्ड हमको फाइंड करके दे, डेस्कटॉप कीवर्ड ही फाइंड आउट करे। तो जीआरपी ग्रेप लिख के हम लिख दे किस चीज को फाइंड करना है, डेस्कटॉप को फाइंड आउट करना है खाली। तो देखो खाली डेस्कटॉप फोल्डर को फाइंड आउट किया। अब एक और फोल्डर के अंदर चलते हैं, ये तो होगी ये डायरेक्टली, एक फोल्डर के अंदर चलते हैं, डाउनलोड सेक्शन के अंदर डेस्कटॉप के अंदर कुछ फोल्डर बनाए होंगे, उसमें काले अटक रहा है। हाँ, इसके अंदर देखते हैं कुछ फोल्डर, जैसे मी अंशु.txt के अंदर है, तो हम सोचते हैं कि इसके अंदर शुभम.txt भी, तो सोचते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि शुभम है कि नहीं नाम है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैट से रीड किए, कोई भी चीज कमांड हो, कैट हो, लेस हो, हेड हो, टेल हो, जिससे रीड करवाना रीड कर लिए। ए के अंदर होगा ना, ए के अंदर था txt। उसके बाद ग्रेप कमांड डालने के बाद हम फाइंड करना चाहते, पाइप के बाद ग्रेप से हम फाइंड करना चाहते हैं किसके अंदर, देखते हैं शुभम है कि नहीं है। तो देखो ये कमांड बताया किसके अंदर शुभम है कीवर्ड। कोई पार्टिकुलर कीवर्ड को किसी बड़ा फाइल में फाइंड आउट करना है तो इजी वे में ग्रेप से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम तुमको ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल रीडायरेक्शन के लिए। तो व्हाट इज यूज ऑफ, चलो अंशु के किसके अंदर चलते हैं, अंशु के अंदर चलते हैं। ये ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या होता है, कुछ समझते हो? कभी हम कोई भी चीज लिखते हैं उसके आगे ग्रेटर देन, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाते हैं, इसको यहाँ पर रहने देना। एक और टर्मिनल खोल के तुमको दिखाते हैं, ये देखना। जैसे हम सोचे ई लिख दिए ए को, इसके अंदर हमने प्रिंट करवा, हेलो, ये ग्रेटर देन साइन देने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख दिए answer.txt। तो क्या करेगा ये ग्रेटर देन साइन का सिंबल क्या होता है भाई, ये तो क्या करेगा, ये फाइल क्या करेगा, इसका मेन काम क्या होता है ना,
अगर तुम्हारे सिस्टम में फाइल प्रेजेंट है तो फाइल का कमांड को पूरा ओवरराइट कर देगा, फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सारा को डिलीट करेगा, उसके अंदर हेलो खाली स्ट्रिंग पुट कर देगा। अगर फाइल नहीं प्रेजेंट है तो ये फाइल क्रिएट करेगा, उसके अंदर हेलो फाइल हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। ये काम हो गया इसका काम। अगर हम सोचते हैं यहाँ पर ये साला लैग कर, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यदि डबल ग्रेटर देन साइन दे दिए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल ग्रेटर देन साइन एंड डबल ग्रेटर देन साइन? अपेंड main कर देगा उसे। हाँ, तो मेन डिफरेंस क्या होता है ना, ये तो सिंगल ग्रेटर देन ओवर ऐड करता है, बट इसके में क्या करता है, उसमें जाके ये ऐड कर देगा। अगर तुम्हारे कंटेंट फोल्डर के अंदर कुछ बहुत सारा टेक्स्ट है तो उसमें क्या होगा, बॉटम में जाके इसको हेलो को ऐड कर देगा। ये मेन काम हुआ। और ये टू ग्रेटर देन साइन क्या होता है भाई? टू ग्रेटर देन साइन, व्हाट इज द यूज ऑफ टू ग्रेटर देन साइन? द मेन यूज ऑफ टू ग्रेटर देन साइन क्या होता है, यदि तुम्हारा कोई चीज बना रहे हैं उसके अंदर कुछ भी एरर आ गया तो ये क्या एरर आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका कमेंट तोड़ देगा। या क्या करेगा, आपका तो क्रिएट जो टेक्स्ट लिखा वो उसको तो टेक्स्ट करके फोल्डर में डालेगा, उसके साथ साथ आपको एरर भी शो करेगा। कुछ भी एरर अगर बात आ गया तो वो एरर भी शो करेगा। बट अगर डबल ग्रेटर देन साइन कर देते हैं, आपको ये फोल्डर में कंटेंट भी जाएगा प्लस एरर भी जाएगा कंटेंट के अंदर। सिंगल ग्रेटर देन यही साइन का डिफरेंस था कि आपके फोल्डर के अंदर एरर नहीं रहेगा, खाली वो टेक्स्ट रहेगा। बट डबल ग्रेटर देन साइन के अंदर ये डिफरेंस होता है कि आपको कंटेंट में जो एरर आ गया, जनरेट हो रहा है, कुछ एरर कमांड लिखने के बाद एरर जनरेट हो गया उसके अंदर, तो वो फोल्डर के अंदर एरर भी चला जाएगा। चलो ये हो गया। अब कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन सीखते हैं। जैसे मैं तू कुछ हमको तू उसको कुछ बताते हैं अलग से। ब्रैकेट का रेंज, अगर बात ब्रैकेट के कुछ रेंज मान के चलो, ए 2-4 ब्रैकेट पी दे दिए, तो अगर बात करूं तो इससे क्या क्या चीज बन सकता है, कुछ पता है इसके, इससे क्या क्या चीज बन सकता है? हेलो, नो सर। तो ये क्या क्या इसका रेंज, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये क्या क्या डिफाइन करता है, रेंज डिफाइन करता है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो 2, 3 एंड 4 इसका रेंज है। तो इससे क्या क्या टेक्स्ट बन सकता है ये बताते हैं। तो ये बन सकता है A2P बन सकता है, A3P बन सकता है। इसको यूज आगे बताते हैं कि क्या इसका यूज किस लिए है, बता रहे हैं। उसके बाद A4P बन सकता है। ये 3 चीज बनाएगा जिसका यूज आगे अगर अभी डाल देंगे तो एरर शो करेगा, क्योंकि कमांड नहीं डाले हैं तो ये एरर शो करना ही करना है। बट इसके यूज आगे कहाँ होगा उसका हम आगे यूज दिखाएंगे। उसके बाद ये आते हैं, उसके बाद ये कंटेंट्स दिखाई दे रहा है ना, बर्ड बर्ड जो लिख रहे हैं वो इस विजुअल है ना? यस सर, विजिबल है। हाँ, अब इस देखो, अब जब इसका मतलब क्या होता है, जो पावर की तरह यूज करते हैं फोन में, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये जनरली एक शो करता है स्टार्ट ऑफ, ये शो करता है ना स्टार्ट ऑफ न्यू लाइन, ये शो करता है कि न्यू लाइन स्टार्ट होगा यहाँ से, स्टार्ट ऑफ न्यू लाइन। यदि हम ब्रैकेट के साथ यूज कर दिए, जैसे मैं मान के चलो ए ब्रैकेट यूज कर दिए, तो कहेगा ये जो न्यू लाइन स्टार्ट होगा ना इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसी से। अगर हम डॉलर साइन यूज कर दिए तो ये शो करेगा एंड ऑफ लाइन, लाइन को एंड होगा, कहाँ से लाइन एंड होगा वो शो करेगा। जब ये एंड ऑफ लाइन तब ब्रैकेट के बाद डॉलर साइन को यूज करेंगे, कि ब्रैकेट के बाद लाइन एंड होगा। चलो इसका यूज देखते हैं, इसका यूज देखते हैं। मान के चलो किसी भी डेटा को हमको सर्च करना है किसी फाइल के अंदर, कि देखते हैं ये फाइल इसके अंदर है कि नहीं है, हम उसका फाइल का पाथ देंगे। उसके बाद जैसे मैं तुम ग्रेप कमांड का यूज किया था ना, इसी तरह इसका भी यूज करेंगे। तो जनरली हम चलो, तो मेरे पास कहाँ फोल्डर है, डेस्कटॉप पर फोल्डर है ना मेरा। ये एक चीज याद रखना, काली टेक्स्ट सेंसिटिव होता है। कोई भी फोल्डर तुम सोचेगा कैपिटल GY करके लिख दिए, अलग ये अलग ये दोनों एक ही फोल्डर नहीं होगा, या जुम टू GY लिखोगा तो ये दोनों 2 फोल्डर हो गए। याद रखना खाली कि खाली कैन सेंसिटिव होता है, ये कैन सेंसिटिव खाली याद रखना। और ये हम सोच रहे हैं कि answer.txt में हमको वो वर्ड चाहिए जो स्टार्ट होता है S से और एंड होता है M से। स्टार्ट होता है S से, ये हम बोल रहे हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि हमको अंदर इसको अंदर शुभम सर्च करना, हमको ये नहीं सर्च करना। हमको अंदर इसके अंदर ये वर्ड चाहिए जो स्टार्ट होता है S से, S मीन्स S से स्टार्ट होता हो बट एंड होता हो M से। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए कमांड होता है, ग्रेप लिखेंगे, -e लिखेंगे, -n देंगे, कोटेशन देंगे। नाउ लाइन स्टार्टेड फ्रॉम ब्रैकेट, स्टार्ट होता कहाँ से, एस से स्टार्ट होता है। इसके अंदर तुम रेंज दे सकता है, जो रेंज अभी देने के लिए बताए थे, तुम रेंज दे सकता है ए से लेकर जेड तक।
तो ए से जेड तक कोई भी लाइन हो, तो बट हम पार्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हैं, ए से जेड तक हो, एंड पाइप और इंड होता हो एम से, डॉलर साइन से लाइन ऑफ इंड हो गया। किसके अंदर चाहिए? तो ए डॉट टी एक्स टी के अंदर चाहिए। देखो तो क्या किया, इसके अंदर और भी फाइल अनुराग इसमें था, बट हमको चाहिए था बट वो फाइल जो स्टार्ट होता ए से बट इंड होता एम से। अब हमको ये वर्ड चाहिए जो स्टार्ट होता ए से बट इंड होता, यहाँ पर तुमको दिखाते हैं, यदि तुम कह दिया वर्ड स्टार्ट हो ए से बट इंड हो ए से लेके जेड तक, तो ये क्या करेगा, वर्ड ए से भी खोजेगा, स्टार्ट होगा जो भी खोजेगा, बट ये भी वर्ड खोजेगा जो ए से लेके जेड तक इंड का, तो इतना सारा फोल्डर्स दिखाएगा। वर्ड हो गया, स्टार्ट हो गया ए से, ये तो वेरीफाई किया, वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए से, ए वर्ड को खोज किया, एंड होता कोई भी चीज हो, हमको नहीं वेरीफाई करना है क्लास में कुछ भी हो, ए से जेड चीज में कुछ भी हो जा चलेगा। तो क्या कि ए से लास्ट तक जेड में कुछ भी होगा, सारा को फाइंड किया। इस शुभम को नहीं फाइंड आउट किया, क्या है कि शुभम स्टार्ट होता है स्पेशली एस से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर हम दे रहे स्पेशली दे दिए थे ए से स्टार्ट होने के लिए, तो ये शुभम को टर्मिनेट इसलिए कहते हैं कि एस है, बट हम सोच रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए से, इसलिए शुभम को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं, अगर बात करो तुम रेंज यहाँ पर भी दे दिया कि इंड ऑफ लाइन ए से लेकर जेड तक हो, तो सारा कीवर्ड को सर्च करेगा, शुभम को सर्च करेगा अभी, क्या कि हम इसको स्पेसिफाई करें इसमें कि इसके अंदर एस भी आएगा, इसके अंदर ए भी आएगा, इसके अंदर पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, सारा चीज आएगा, तो सारी चीज को भी सर्च करेगा फिर। अब चलते हैं, तुमको जो मेन हम जनरली देख रहे हो, हम किसी चीज पे एडिट कर रहे हैं, ये वी एडिटर जनरली आप देख रहे हो वी एडिटर पर स्वेप कर रहे हैं, तब तुमको अब चलो तुमको सिखाते हैं वी एडिटर जनरली यूज कैसे करते हैं, इसको तुमको दिखाते हैं वी एडिटर। तो तुमको सबसे पहले बताया था कितने प्रकार के एडिटर होता है, कितने प्रकार के एडिटर तुम लोग जानते होंगे, बताना तो एडिटर का नाम दो तीन को। एक नैनो, एक एक नैनो, विम भी होता है शायद, हाँ नैनो भीम, वी आई, और वीआई हो गया, बस 3 बता मैंने। एक लिपैड भी होता है जो अभी जनरली जिस पर हम काम कर रहे थे लिपैड पर, ये लिपैड है, ये लिपैड पर भी होता है एडिटर होता है, ये सिंपल लिपैड होता है, जैसे में नोटपैड होता है ना विंडो का, यस सर। विंडो का नोटपैड हो गया, तो इसका लिपैड हो गया, इस पर जाओ लिखो कुछ भी करो, जो करना है करते रहो। चलो अब हम तुमको बताते हैं कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, हम कैट कमांड से फाइल क्रिएट करते हैं, इको कमांड से फाइल क्रिएट करते हैं, विम से डायरेक्ट फाइल, तुम कैट से कोई फाइल क्रिएट किए हो, कैट से फाइल क्रिएट करना, एमकेडीआर से तो टच से तो फाइल क्रिएट कर दिए, बट हम कैट से फाइल क्रिएट करते हैं, तो कैट लिख कर, वो बड़ा करने दो, छोटा हो रहा, तो कैट लिखें ग्रेटर देन, अब इसके बाद हमको कोई भी फाइल क्रिएट करना, चलो सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, तो कैट लिखें, कौन सा नाम से फाइल क्रिएट करना है, तो चलो कुछ भी txt लिख दिए, txt लिखने के बाद यहाँ पर सेशन ये क्रिएट होगा, बट ये सेशन को कैसे एक्सप्लॉइट करें, तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये सेशन सेव होकर हट जाएगा। देखते हैं फाइल जनरली क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो फाइल ये पर क्रिएट हो गया, कैट से भी फाइल क्रिएट हो गया, तो कैट से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, टच से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम सोच रहे हैं, अब हम भीम से भी फाइल क्रिएट करेंगे और वी आई से भी क्रिएट करेंगे, नैनो से भी क्रिएट करेंगे। जैसे मैं वी आई लिख कर, यहाँ पर वी आई लिख कर jk.txt, ये क्या करेगा ना वी आई सबसे पहले क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा, ये फाइल को क्रिएट किया, इसके बाद इसको ओपन कर देगा, जैसे मैं देखो इसको ओपन किया, अब इसके अंदर हम सोच रहे कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, कुछ भी इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करने के लिए सिंपली आई प्रेस करते हैं, उसके बाद हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपली कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर दिए, तब तुम इंसर्ट करो तो उसमें बैक स्लैश काम करेगा, कि बैक स्लैश हम कर सकते हैं, इसको मिटा दिए। जब तुम इसको रीओपन करोगे, कुछ भी डिलीट करना हो इसके अंदर, सिंपली किसी एक वर्ड को, पार्टिकुलर वर्ड को हम सोच रहे हैं कि हमको पार्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना है, पार्टिकुलर वर्ड को या एक वर्ड को, जैसे मैं तुम बैक स्लैश से डिलीट कर दिया और डीएफ, बट जैसे मैं दूसरे दिखाते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से भी उसी को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर बैक स्लैश मेरा काम नहीं कर रहा है, प्रेस कर रहे हैं मैं, बैक स्लैश काम नहीं कर रहा है, तो इसको किसी पार्टिकुलर डिलीट करने के लिए सबसे पहले ESC को प्रेस करना, उसके बाद एक्स को दबाना, एक्स को दबाएगा पार्टिकुलर वर्ड को डिलीट करता चला जाएगा, एक्स को दबाने के बाद पार्टिकुलर, अब इंसर्ट मोड में नहीं है, यहाँ नीचे देख सकते हो, अभी इंसर्ट मोड में नहीं है, अगर फिर से लिखना है तो प्रेस आई करना, वो फिर से वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ कुछ लिख के रखे थे तुम्हारे लिए, जैसे मैं देखो किसी में लिख के रखे थे हम, तुम्हारा पूरा नैनो का
टूल लिख दिए थे सॉफ्ट, सूम को लगता है डिलीट कर दिया क्या, सॉफ्ट हो गया, SQL हो गया, IIT, इसके अंदर सूम को डिलीट किया ना, उसी के अंदर था लगता है सेशन। अच्छा उठा, हम नैनो का पूरा टूल्स यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लिखना पड़ जाएगा हमको सारा चीज। चलो इंसर्ट मोड में आ गए, और कुछ भी इंसर्ट, अगर हमको सबसे पहले तो इंसर्ट मोड में आ गया। अगर एडिट मोड में जाना है तो सिंपली ESC प्रेस करना है, जो ESC होता है, ESC को प्रेस करेगा तो हम एडिट मोड में आ गए। एडिट भी करना है, कुछ भी एडिट करना है यहाँ से इजी कर सकता है। उसके बाद हमको फिर से लाइन इंटर का कुछ भी चीज को डिलीट करना है, X को दबाएंगे। यदि हमको चाहिए 2 वर्ड हमको फॉरवर्ड जाना, 2 वर्ड, यहाँ पर तो सिंगल वर्ड लिख दिए हैं। इंसर्ट करने के बाद चलो हम अपना नाम लिखते हैं आगे, इंसर्ट मोड में जाके अपना नाम लिखते हैं आगे। अब हमको क्या करना है, हमको सोच रहे हैं ना ये 2 वर्ड पीछे जाए, 2 वर्ड पीछे जाए, तो इसके लिए हम क्या करना होगा, तो सबसे पहले एडिट मोड में जाते हैं, फिर टूल लिखेंगे, कैपिटल बी जैसे लिखेंगे। ये अभी एडिट मोड में नहीं गए थे, एडिट मोड में जाने के बाद 2 प्रेस करेंगे, 2 वर्ड हमको पीछे जाना है, और कैपिटल बी लिखेंगे, तो क्या करेगा, 2 वर्ड हमको मूव करेगा, तो नहीं किया, एडिट मोड थे लिखे 2 एंड बी कहाँ गया, अरे यार बी मेरा काम ही नहीं कर रहा कीबोर्ड, बी काम करो, हाँ हो गया। देखो जैसे हम यहाँ पर आए थे, हम सोचते 2 वर्ड पीछे जाते हैं, 2 कैपिटल बी, ये क्या क्या 2 वर्ड बैकवर्ड गया। यदि 2 वर्ड फॉरवर्ड आना चाहते हैं तो सिंपली वही प्रेस करना 2, और क्या करना, फॉरवर्ड के लिए हमको क्या करना होगा, W प्रेस करना होगा, तो 2 W प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड आ जाएंगे। चलो बैकवर्ड आगे जाते हैं और फॉरवर्ड आते हैं, तो क्या 2 एंड W, ये क्या 2 वर्ड फॉरवर्ड आ गया। आज इसके अंदर और भी लाइन लिखते हैं, चलो और भी लाइन लिख देते हैं, अब यहाँ से सोच रहे हैं ना कि हम फर्स्ट लाइन पर जाएं, तो फर्स्ट लाइन तो अभी जा सकता है आराम वे में, अप एंड डाउन करके, क्या कि अभी नॉर्मलीज में जब पेज ओपन करेगा तो फर्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करेगा, तो एडिट मोड में जाना है, और फर्स्ट लाइन के लिए तो अगर फर्स्ट में जाना तो 1 प्रेस करना, उसके बाद कैपिटल G प्रेस करना। एक सेकंड रुको, वो देख लेते फोल्डर है कि नहीं, लिखा हो रहा था कैसे कुछ समझ में नहीं आएगा, डिलीट किए क्या उस फोल्डर को, सेल सेशन .txt तक डिलीट कर दिया उसको, एक बार देखने दो तो ट्रस्ट के अंदर है, फोल्डर गया, चलो हटाओ, फोल्डर डिलीट हो गया। इसके अंदर चलते हैं, यदि हमको इसके अंदर नंबर देना है, यदि हम सोच रहे हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट होते आए तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले एडिट मोड में जाना, सेमीकोलन प्रेस करना, सेट लिखना एंड ए न्यू प्रिंट कर डालना, तो ये क्या गया, नंबर बाय नंबर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी इसके बाद हम सोच रहे हैं फाइल को सेव करें, तो सेव करने के लिए फिर से एडिट मोड में जाना, एडिट मोड के लिए ESC दबाना, फिर सेमीकोलन दबाना, WQ से क्या होगा, राइट करेगा, फाइल को सेव करेगा, उसके बाद फाइल से एग्जिट हो जाएगा इजी वे में, तो क्या होगा, फाइल से एग्जिट हो गया। उसी तरह नैनो में डायरेक्ट क्या होता है, नैनो सिंपली क्या प्रोवाइड करता है तुम्हारा, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है, मान के चलो a.txt हो गया, तो नैनो तो सिंपली प्रेस करके यहाँ पर आता है कि कुछ भी लिख दो, यहाँ पर कंट्रोल X दबाओ, यहाँ पर पूछेगा कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हो, प्रेस इंटर करो, उसके बाद इंटर कर दो, सिंपली बाहर आ गया नैनो से। भीम उसी तरह, भीम भी क्या होता है, सिंपली तुम्हारा VI की तरह काम करेगा, ट्रिपल डाउन होगा, सिंपली उसी तरह ये VI की तरह काम करेगा। इंसर्ट के लिए I दबाओ, सेव करने के लिए एडिट मोड में जाके WQ दबाओ, WQ लिखो, तुम्हारा फाइल सेव हो गया। ये तो हो गया। अब क्या कहते हैं, अभी अब चलते हैं कुछ और सरल कमांड के बाद देखते हैं जिससे हम फाइल को सेव कर सके। अब ये सब तो कमांड हम जानता होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ, अपग्रेड, अपडेट, ये सब तो सर्च सबकी कुछ जानता होगा ना ये सब, एप्ट वगैरह, एप्ट वाला, हाँ apt, अपग्रेड, हाँ। सर्च, जैसे चलो उसका भी देख लेते हैं कुछ डेमो।
जैसे एपीटी अपडेट अपडेट और अपग्रेड में डिफरेंस क्या है? अपडेट और अपग्रेड में डिफरेंस क्या है? अगर अपडेट डालेंगे तो क्या होगा, अपग्रेड डालने पर क्या होगा? ये दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है? अपडेट शायद रिपोजिटरीज भी अपडेट कर देता है। ये हाँ, ये क्या करेगा, तुम्हारे अंदर जितना भी क्या सॉफ्टवेयर है ना, अपग्रेड सॉफ्टवेयर है वो सारा को अपग्रेड कर देगा। अपग्रेड बट अपडेट करो तो खाली काली को अपडेट करेगा। तुम्हारा जितना भी अंदर कोई भी जितना भी टूल्स इंस्टॉल करके रखे हो, ये जितना भी टूल्स है वो उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसको अपडेट नहीं करेगा। और अगर मान के चलते हम कोई भी किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं, मान के चलो हम इसके अंदर देखते हैं वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे पहले सर्च करते हैं चलिए एग्जिट करता है कि नहीं, तो एपीटी सर्च लिख के वर्चुअल बॉक्स लिख देते हैं। तो क्या करेगा, सबसे पहले अगर देख रहे हैं एक्चुअली इसमें एग्जिस्ट करता होगा तो फाइल को सर्च करेगा, तो देखते हैं इसके अंदर कुछ भी होगा। तो ये वर्चुअल के नाम पर कहाँ गया, यहाँ पर वी आई नहीं, हाँ देखो ये वर्चुअल को वर्चुअल के नाम से सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो स्पेसिफिक इसमें वर्चुअल बॉक्स भी है इसके नाम पर, तो कोई वर्चुअल बॉक्स को, तो ये वर्चुअल बॉक्स कोई भी सॉफ्टवेयर को सर्च करना हो किसी भी नाम से तो सारा को सर्च करें। जैसे मान के चलो तुम मान को फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो सर्च करके मोजिला लिख दो, फायरफॉक्स लिख दो, सारा को सर्च कर देगा। यदि किसी चीज को इंस्टॉल करना हो तो सिंपली एपीटी गेट या सूडो कमांड जनरली यूज नहीं करते। अगर तुम रूट परमिशन है तुम्हारा तो सूडो कमांड जनरली यूज भी मत करना, कोई काम का नहीं आता। अब फिर किसी चीज को अपडेट करना है, अब इंस्टॉल करना है तो एपीटी गेट, तो एपीटी गेट इंस्टॉल करके उसके बाद आई एपीटी आई लिख के उसके बाद पैकेज का नाम, यहाँ पर जो पैकेज का नाम होगा या फोल्ड कुछ भी सॉफ्टवेयर का नाम वो देगा, वो इंस्टॉल कर देगा इजी वे में। अगर हमको चाहते हैं कि हम किसी चीज को डिलीट करना है या ऑटो रिमूव करना है, कि अगर बात करो मतलब मेरे अंदर अननेसेसरी फोल्डर जनरेट हो गया, अगर जिसे हम वक्त बहुत समय से यूज भी नहीं किए हैं, तो क्या करें ना, अगर तुम मान के चलो कोई ऐसा फोल्डर आती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तुम महीनों से यूज नहीं करो, तो सिंपली उसे रिमूव करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना होगा, एपीटी गेट ऑटो रिमूव लिख देना, नहीं ले रहा है, लिखना पड़ेगा हमको ऑटो रिमूव का स्पेलिंग सही है ना, हाँ ऑटो रिमूव। तो ये क्या करेगा, जितना भी तुम्हारा अननेसेसरी अंदर पैकेज है वो सबको डिलीट कर देगा, हम नहीं करेगा, मेरे डिलीट हो जाएगा। और ये तो हो गया। अब चलते हैं कुछ और सारा कमांड बताना था तुमको। हाँ ये सबको फोल्डर कोई भी विंडोज से काली में सबका आ जा रहा है, क्या आ रहा, एक्सेस कर पा रहा है कोई भी फोल्डर को, अगर एक्सेस करना है हमको काली में तो एक्सेस हो रहा है ना, तो इसको बताना पड़ेगा। बता ये दीजिए मैं सर। जाके उसको कॉमन शेयर फोल्डर ऐड किया था एक। हाँ तो कॉमन फोल्डर शेयर मैंने मान कर तुम कॉमन फोल्डर शेयर भी किया होगा ना, तो यहाँ पर तुम यहाँ से कॉमन शेयर फोल्डर को इनेबल करने के बाद इनेबल पर क्लिक किया, ये यहाँ पर ऑलवेज पर क्लिक करना इनेबल, वो तो ऑप्शन देगा यहाँ से ऐड करने के लिए। ऐड करने के बाद तुम जाके अपने टर्मिनल पर देखेगा ऐड किया, यहाँ पर ओके कर देना। ऐड करने के बाद सोच रहे चल तो एक्चुअली यहाँ पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा, तो ये फाइल सिस्टम में जाने पर फाइल सिस्टम अदर लोकेशन पर कंप्यूटर हम मेरे में भी माउंट किया हुआ तो मेरे में एग्जिस्ट करेगा, ये काली शेयर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है। बट तुम लोग में नहीं करेगा तो सिंपल उसलिए कमांड है, तो हम नोट कर लेना, नोट कर लो, हम बोल देते हैं तुम नोट कर लो वो कमांड। जब तुम माउंट कर लो वहां पर शेयर फोल्डर में जाके डाल दोगे तो ये कमांड सिंपली रन करवा देना। सूडो लिख के सूडो MOUNT -T फ्यूज लिखना FUSE फ्यूज डॉट VMHGFS -FUSE फ्यूज स्पेस डॉट HOST होस्ट फिर स्पेस MNT/HGFS स्पेस -O स्पेस ALLOW allow अंडरस्कोर अदर। ये कमांड जैसे रन करोगे तुम्हारे पास से वो क्या कुछ नहीं आएगा, फिर जाके वहां पर माउंट में जाके तुम देखेगा तुम्हारा फोल्डर वहां पर एग्जिस्ट करेगा। जो जिस तरह से मेरा फाइल था कंप्यूटर में जाना, MET में जाना, HGFS में जाना, फिर उसके बाद तुम्हारा वो फोल्डर होगा वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम सोचेगा कि ये ऐसे इजी वे में करे वो नहीं शो करता है, ये टर्मिनल रन करना पड़ता है। बट तुम ubuntu में जाकर तो ubuntu में इजी वे में तुम्हारा वहाँ शो करेगा। ubuntu में ये काम होता है, तुम वर्चुअल बॉक्स में जैसे तुमको वर्चुअल बॉक्स दिखाते हैं, एक सेकंड देना, तुमको वर्चुअल बॉक्स दिखा देते हैं। अगर कोई वर्चुअल बॉक्स में किया होगा
तो वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग में जाना, अगर से ये अभी मत कर, शेयर फोल्डर में जाना, यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद को डाल देना, यहाँ ऑटो माउंट करना, रीड ओनली मत करना। रीड ओनली अगर कर दोगे तो ये खाली रीड कर पाएगा तुम्हारे, तुम उससे पढ़ सकते हो बट उसके अंदर रीड कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो रीड ओनली हटा के बाकी सारा काम करते हो, वो ईजी वे में एक्सेस कर सकते हो वहाँ से, चाहे तो फिर वन से फोल्डर बनाओ, कुछ बनाओ, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कॉली के अंदर किया था तो ईजी वे में सारा चीज एक्सेस करता है ना, दिखाते हैं। जैसे मैं ये काले कमांड है तो इसके अंदर हम सोच रहे कोई फोल्डर बनाते हैं, तो कोई फोल्डर बनाते हैं, इस जगह में हम इसको पूरा एक्सेस करते हैं। यही काली कमांड जो है जो मेरा विंडो में है, ये दिखाता हूँ। देखो काले शेयर फोल्डर है ना, जो भी यहाँ पर फोल्डर बनाए थे ऐसे डी करके, वो फोल्डर मेरे पास यहाँ काले में एग्जिस्ट कर रहा है इस में। और क्या था बताना था, देख लेते हैं। कुछ है कुछ, हाँ और कुछ टर्मिनल था, तुमको शॉर्टकट की बताना थी, तुमको दिखा देता है शॉर्टकट की। ये भी किसी को अच्छा ये देख लेना, कुछ शॉर्टकट की है, तुमको लिंक भेज देगा, वहां से तुम जाकर शॉर्टकट की देख लेना। ये जैसे मैं कंट्रोल डी, यदि कुछ कॉपी करना है टर्मिनल पर पेस्ट करना, वो जानते हो कॉपी टर्मिनल कॉपी पेस्ट का कमांड? हेलो, नो सर। तो टर्मिनल के कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल कमांड होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, सिंपल कमांड होता है। कोई भी चीज को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए ये सिंपल कमांड होता है। और हाँ ये बोल रहे थे, ये तो सब जानता होगा, अगर हमको काले का कोई भी आईपी एड्रेस देखना है तो वो किस कमांड से देखते हैं? ये तो सबसे पहले सिखाता है कोई भी चीज, जानते हो काले का इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग जनरली आईपी किस में प्रेजेंट होता है? इफ कॉन्फिग दबा, H0 इफ कॉन्फिग दबाने के बाद किस में? H0 ETH0 मोड, ETH0 मोड, H0 नहीं ETH0, ये ETH0 है। अगर तुम्हारे यहाँ पर तुम राउटर से कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर लैन जीरो करके ऑप्शन आएगा, लैन जीरो, L0 हो गया, एक लैन जीरो करके आएगा। तो ETH0 में ये तुम्हारे आईनेट के अंदर ये आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मास्क होगा, ये सबनेट मास्क, ये क्लास सी हम लोग यूज करें इसलिए सबनेट मास्क ये है, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। जो कभी पूछते ना कि तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या था काले का, ये मेरा तुम अगर वर्चुअल बॉक्स में जाओगे तो 10.0.10 से स्टार्ट होगा, इतना याद नहीं है बट वर्चुअल बॉक्स 10 से स्टार्ट होता है। एक चीज देखने दो, कोई फोल्डर डिलीट कैसे? हाँ ये एक और सेल स्क्रिप्टिंग सब जानता है? अगर बात के मतलब सेल स्क्रिप्टिंग, वही बोल रहे थे, कुछ भूल रहे थे हमें। सिंपल सेल स्क्रिप्टिंग, वो डॉट sh करके फिर उसे हाँ परमिशन डॉट लेनी एसएच पड़ती है। करके, अगर बात का मतलब हमको हाँ? बोलो सर बोलो। क्या बोल रहे थे, बोलो ना। वही सर, मतलब पहले उसे फाइल बनाओ, फिर उसे परमिशन दो, फिर बैश करके ऑन करनी हाँ होती है। हाँ, अगर बात का मतलब हम कोई फोल्डर, हमको फोल्डर बनाने का जरूरत है, हम क्या किए कि डायरेक्टली उसी के अंदर, चलो यहाँ टर्मिनल से ही देखते हैं, टर्मिनल खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर कंट्रोल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले VI से एक फोल्डर बनाते हैं कोई भी एडिटर से, मान के चलो सेल लिख कहीं, सेल.sh करके लिख के हमको एक फोल्डर बनाना है। इसके अंदर कोई भी फोल्डर, जैसे MKDI लिख दिए, ये फोल्डर का नाम लिख दिया, कोई भी फोल्डर हमको बना देना है, ये फोल्डर हमको बनना चाहिए। उसके बाद ये फोल्डर बनने के बाद इसको हम सेव करते हैं, तो सेव करने का हम बताए थे, एडिट मोड में जाना, सेमीकोलन W, ये तो फोल्डर हो गया। परमिशन बहुत सारे का फर्क होता है, बट सिंपल परमिशन होता है 777। जो परमिशन देने का कमांड होता है CH मोड होता है, CH मोड हो गया, 777 हो गया, और उसके बाद फोल्डर का नाम लिख देना SH, परमिशन दे दिए। अब इसे रन करने के लिए $/ ऐसे कर देना, ये क्या करेगा, तुम्हारा फोल्डर को जनरेट कर चुका है। देख लेते हैं एक्चुअली जनरेट किया कि नहीं। देखो ये फोल्डर जनरेट हो गया, ये तो फोल्डर था इसके अंदर लिखा हुआ था। तो ये मेनली सेल स्क्रिप्टिंग हो गया। अगर नॉर्मली कोई भी सेल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मेरा फोल्डर, बहुत सारा चीज होता है, फोल्डर बन जाए, फोल्डर के अंदर कंटेंट चला जाए, वो एक बार डाले वो सारा काम हो जाए, तो ये सेल स्क्रिप्ट जैसे काम आता है उसी तरह बना के रखते हैं, वो नॉर्मल उसी यूज करते हैं फिर आगे जाके। और कुछ तो है नहीं, और कुछ पूछना है बोल दो, कुछ डाउट है तो बोलो आप, ऐसे तो और चीज नहीं है, और चीज है तो कोई काम का नहीं ये है। सर, ये 777 ऑक्टल फॉर्म है, वो बता दो एक बार, समझा दो ऑक्टल फॉर्म कैसे निकालते हैं। ये 777, यस सर।
ये तो हम तो परमिशन याद किए हुए हैं, बहुत सारा का परमिशन। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एसएसएच में जाते तो 775 होता है, 675 होता है, 637 होता है, सबका परमिशन याद करिए। हम भी नहीं जानते कि कैसे निकलता है एक्चुअली। हम बाइनरी नहीं सब पढ़े हो क्या? वो बाइनरी कन्वर्जन, ये तो बाइनरी टू ऑक्टल है डेसिमल। ना सर, इसका 8 नंबर होता है लास्ट। बाइनरी पढ़े हैं, ऐसे थोड़ी सी पढ़े हैं। हाँ, तो बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा होता है। 0 इसके to अंदर 7 मतलब ये है। 777 ऑक्टल है, ठीक है, बट ये 7 क्यों आया, कहाँ से आया, उसके लिए वो रहता है 2 की पावर 1 में, तो उसको है। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो बताना, उसको समझा सकते हैं। बट वो मोस्ट बाइनरी प्रोबेबली तुम लोग जब सी या सी प्लस प्लस पढ़ रहे होते हो ना, तब सीख रहे होते हो कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन से ही वो आता है, इसका सिग्निफिकेंस। बाइनरी जरूरत है तो बोला, हम तुरंत बताते हैं। बाइनरी तो पता है, बाइनरी तो आराम से निकल जाएगा। ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, वो सारा हो जाएगा हाँ, फिर। नहीं तो मतलब जैसे वो है ना, जैसे एल एस माइनस एल कर, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो उसमें दिखा, स्क्रीन चेंज कर, किसमें? स्क्रीन चेंज कर, काली में जा। अच्छा ऐसा बोला, हाँ। और यहाँ पे वो एल एस माइनस एल में करना, वो एल एस माइनस एल ए कर दे, इसमें पूरा परमिशंस भी दिखाएंगे। ये तो परमिशन दिखाते हिडन फाइल का। हाँ, इसमें परमिशन सारा दिखाता है फिर, हाँ, आपका तो कौन कौन देखो, सा परमिशन। जैसे यहाँ पे है ना ये 7 कैसे आया वो समझाता हूँ, ठीक है। सर पहले जिसके पास सबसे पहला कि रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, उसके बाद दूसरा में तेरा ग्रुप का दिखाएगा, और तीसरे में जा करके फाइनली आता है कि कोई अदर यूजर के लिए होता है ना, वो 3 यूजर के लिए होता है, तो सबके लिए 3 कमांड देखता है ना कि ये डायरेक्टरी है कि नहीं, और फिर रीड राइट एग्जीक्यूट। तब किसी एक को देना है कमांड, तो उसके लिए क्या किया था ना यहाँ पे, इसको सबको अगर परमिशन देना है तो 2 की पावर 0, और परमिशन सॉरी 2 की पावर 1, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा था, हाँ, अगर परमिशन देना है तो 1, परमिशन नहीं देना है तो 0, वहाँ पे वो करना चाहिए था। तो उसी को 2 की पावर 0 में और 2 की पावर 1 में करके इसको कन्फर्म कर करके ये 7 और ये लाए। अगर तीनों परमिशन दिए, यानी तीनों में वैल्यू 1, 1, 1 जाना चाहिए, और 1, 1, 1 का कन्वर्जन करोगे तो उसके लिए वो आ जाता है, मतलब 7 आ जाता है 7 वैल्यू आता है। उसका। हाँ, उसको मैं अगर तीनों का 1, अगर नहीं करना है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को 0। जैसे यहाँ पे किसी एक का देख सकते हो, अगर तीनों में रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो उस तीनों का वैल्यू को 1 भी दिए, रीड को भी 1 दिए, राइट को भी 1 दिए, एग्जीक्यूट को भी 1 दिए। अब इसी चीज को देखोगे 2 की पावर में सबको लगा दोगे, मतलब तीनों में वैल्यू 1 है तो सब में 2 की पावर चढ़ेगा, तो 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, तो ऐड करोगे तो 7 आ जाता है। उसी तरह से है, किसी में अगर वैल्यू नहीं दिए हो तो उसको 2 की पावर 0 रख दो, मतलब जैसे अगर रीड दिए हो, राइट दिए हो, एग्जीक्यूट नहीं दिए हो, तो आर डब्ल्यू एक्स होता है, तो वहां से डब्ल्यू को मतलब एक्स को हटा दिए हो, तो एक्स की जगह पे 0 रख दिए, यानी उसको 2 की पावर 0 लिख दोगे, और बाकी रीड और राइट का जो परमिशन वहां पे रहेगा, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 1 भी रहेगा, लेकिन 2 की पावर 0 नहीं रहता है, तो 2 की मतलब सॉरी वहां पे 2 की पावर 0 रहेगा, तो 2 की पावर 0 को हट जाता है, तो इसीलिए 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 यानी 4, और प्लस 2 की पावर 1 यानी 2, तो 4 प्लस 2 6 हो जाता है। इसलिए रीड राइट में रहेगा तो 6 लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटेबल उसमें से हट गया रहता है, इसलिए उसको 7 नहीं रह पाता है। इस तरह से अगर इसका और सिग्निफिकेंस चाहिए तो बोल सकते हैं, मतलब और अच्छे से लिख के समझा सकते हैं, बट ये बोलने के बाद में वर्बली मतलब क्यों है इसको, मतलब ये 7 कहाँ से आया और ऐसे क्यों आया, इसी का कंफ्यूजन बहुत लोग होता है, मतलब रियल टाइम पे लोग एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते कि कैसे याद करें, तो इसी के लिए वो प्लस एक्स और प्लस डब्ल्यू ऐसे करके वो सारे परमिशंस को लिनक्स वालों ने इंट्रोड्यूस कर रखा था। बट कोई परेशानी नहीं, नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर बता दिया जाएगा। और कुछ तो है नहीं। कोई दिक्कत है तो बोल देना। चलो सर ठीक है। अच्छा, इसमें से कितने परसेंट चीज थे जो कि तुमको लगा कि तुम पढ़ चुके हो पहले से, और कितने परसेंट चीज थे जो तुम्हें लगा कि नया सीखे? बोलो। एंड वाला सब नया था, स्टार्टिंग वाला एक सब तो पढ़ चुके, ग्रैब पे सब। बाकी लोग कोई कुछ बोलते नहीं, मेन बात है हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते उतना ज्यादा अच्छे में पढ़ाते, नहीं तो ऐसे में तो फिर वही होता है जैसे आजकल सर लोग पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते जब तक जवाब नहीं मिलता है तो कोई एक भी बोला तो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें समझ कहाँ पाएगा, मोस्ट ऑफ लोग तुम लोग ज्वाइन तो कर लियो कि हाँ चलो अटेंडेंस लग जा रहा है, बाकी तुम लोग इंटरेक्शन दिखा नहीं रहे हो।
घाटा तुम्हारा काफ़ी ही कुछ तो जाएगा। आता ही सब है। हाँ, तो बस मुझे पता है वीआईपी आता मैं था, ये वही सोच रहा था नहीं कि मतलब अगर तुम लोग खुद बोलते ना कि ये चीज़ आता है, तो बोल दिए रहते तो स्किप हो जाता। तो और मोस्ट प्रोबेबली जो नई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे होते, वो सब चीज़ को इंट्रोड्यूस करते। बट तुम लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इसलिए सारा चीज़ को लेते गए, लेते गए, लेते गए। और बाकी लोग तो मतलब कुछ लोग तो जॉइन करते हो, तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो समझ ही नहीं आता कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इसलिए। जितना इंटरेक्शन दिखाओगे, उतना ज़्यादा तुम लोग का फ़ायदा समझ में भी आएगा। हमें भी समझ में आएगा कि हाँ, तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं समझ पाए हो, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हो। बट तुम लोग अगर सोचोगे कि हम लोग सिर्फ पढ़ाते जाएँ एज़ अ नॉर्मल टीचर, तो फिर वो फालतू टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रिसोर्सेज़ में भी हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा होता? मैं जान रहा हूँ मतलब क्लास में खुद देख रहा हूँ, मैं उतना देर से पढ़ रहा हूँ तो बोरिंग लग रहा था कि क्यों अटेंड करूँ टाइप का लग रहा था मैं। इसीलिए तो तुम लोग इंटरेक्शन करते तब ना थोड़ा फ़ायदा होता। बाकी लोग यहाँ जितने जॉइंट हो कोई बोलते ही नहीं हो टाइप का। आधे लोग तो जॉइन भी नहीं करते, उन लोग शायद रिसोर्स वाले होंगे। अब जिसकी जैसी मर्ज़ी। बट हाँ, और बाकी क्या बोलते हैं आज कितना 25 है ना? तो फिर बाकी तो 31 तक लास्ट डेट है, उसके बाद फिर फॉर्म्स रिलीज़ करूँगा जिसमें से वो ट्राई एक्मे का सबको आईडी दे देना और उसके बाद अपना उस फॉर्म में स्क्रीनशॉट सबमिट कर देना कि हाँ, तुम लोग लिनक्स फंडामेंटल्स तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। जिसका नहीं कंप्लीट हुआ रहेगा, फर्स्ट वार्निंग जाएगा और धीरे-धीरे वार्निंग के साथ ही खत्म देख रहा हूँ कि मतलब बहुत लोगों का इंटरेस्ट खत्म भी हो रहा है। अब जिसको इंटरेस्ट नहीं है सच में अभी से ही छोड़ देना और अगर इंटरेस्ट है तो सीख लो। वैसे एक बात बताऊँ हम लोग आज भी तुम लोग सेकंड ईयर में जाओगे ना, तो 4th सेमेस्टर जब आता है, वहाँ पे तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे और डीबीएमएस पढ़ोगे, सीएसई वालों और कोई माइनर लिए रहोगे तो उन लोग भी पढ़ोगे। तो वहाँ पे तुम्हें यही चीज़ सिखाएँगे बस हम काली में सिखा रहे हैं, वो उस ज़माने में मतलब उस कंडीशन पे तुम्हें उबंटू इंस्टॉल करने को एडवाइस देंगे। बाकी तुम जो-जो कर रहे हो सारा चीज़ काली में भी अवेलेबल है, वो सब है। बाकी तो फिर यही सारा चीज़ आगे दोबारा से रिवाइज़ करके पढ़ोगे, इसीलिए तुम अभी पढ़ लिए रहे हो, तो तुम्हें बाद में बेनिफिट मिल सकता है, अगर तुम चाहो तो। बाकी नहीं पढ़ रहे हो सिर्फ़ नाम के लिए हो कि हाँ, क्लब में हैं, तब फिर तुम्हारे ऊपर है। ले लो। बाकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का तो मैं समझ रहा हूँ, कोई देखा ही नहीं होगा अभी तक। कोई देखा? नहीं सर अभी नहीं देखा सर, देखेंगे आज देखूँगा। ये सर थोड़ा-सा देखे थे मतलब बस कुछ पार्ट देखे थे फिर बंद कर दिए थे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो ये समझ ये नहीं आता सर है तुम लोग देखा था। फँसे कहाँ रहते हो? ये इसका रिकॉर्डिंग चलो किसके पूछ लो पास तो गया? देखें। कोई रिकॉर्डिंग किसके पास कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था? ऑफ कर लो, बाकी अब वो भेज देना। हो सके तो मतलब भेज अपने देना खुद जी। के हो सके नहीं मतलब